नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से एडुकेन चैनल पे, जिसपे आपका सुपर टेट का बैच चल रहा है। सुपर टेट का प्रैक्टिस बैच उत्कर्ष नाम से चल रहा है। ठीक है, तो हम इसमें आधुनिक भारत का इतिहास प्रैक्टिस करवा रहे हैं, जिसमें आज का टॉपिक है बंगाल का विभाजन। तो बंगाल के विभाजन में क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, ये आज हम देखेंगे। आज के क्वेश्चंस वाइज देखेंगे, क्वेश्चंस के थ्रू हम देखेंगे क्या क्या कैसे कैसे हुआ। ठीक है, तो हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। ठीक है, शुभारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे? भारत के वायसराय कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड हॉर्डिंग, लॉर्ड मिंटो। तो ऑप्शन ए जो होता है लॉर्ड कर्जन थे वायसराय। ठीक है, बाकी लॉर्ड डफरिन के समय में क्या हुआ था? कांग्रेस का गठन हुआ था। ठीक है, कब हुआ था कांग्रेस का गठन? 1885, दिसंबर 1885। लॉर्ड हार्डिंग के समय में क्या हुआ था? बंगाल का जो विभाजन था वो रद्द हुआ था। बंगाल विभाजन रद्द हुआ था कब? 1911 में। लॉर्ड मिंटो, मार्ले मिंटो सुधार आया था 1909 में। ठीक है, तो हम अगला क्वेश्चन चलते हैं। ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल विभाजन की आधिकारिक घोषणा किस तिथि को की गई थी? देखिए, बंगाल विभाजन में 3 तिथि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन 3 तिथियों में ही कोई क्वेश्चंस बना के पूछता है तिथि से। अगर बंगाल विभाजन तिथि से क्वेश्चन पूछना होता है तो 3 तिथि को पूछता है। देखिए क्या, आधिकारिक घोषणा। ठीक है, आधिकारिक घोषणा जो होता है 19 जुलाई 1905, 7 अगस्त 1905, 16 अक्टूबर 1905 और 15 अगस्त 1905। तो हम देखते हैं 19 जुलाई जो होता है 19 जुलाई 1905, या कहीं कहीं कुछ किताबों में इसको 20 जुलाई भी मिलता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, 19 और 20 जुलाई का आता है। ठीक है, 19 जुलाई को जो होता है वो आधिकारिक घोषणा होता है 1905 में। लेकिन जो औपचारिक घोषणा होता है, औपचारिक प्रस्ताव लाया जाता है या फिर घोषणा। ठीक है, औपचारिक प्रस्ताव लाया जाता है कब? 7 अगस्त 1905 को। लेकिन जो प्रभावी होता है, प्रबल रूप से प्रभावी हो जाता है कब? वो 16 अक्टूबर 1905 को। तो 3 डेट हमेशा आप तैयार रखिएगा। बंगाल विभाजन से एक क्वेश्चन अगर यहाँ से पूछेगा तो यही तीनों में से एक पूछ लेगा। ठीक है, बाकी हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बंगाल विभाजन में औपचारिक रूप से किस तिथि को प्रभावी या लागू हुआ था? ठीक है, औपचारिक रूप से किस तिथि को प्रभावी या लागू हुआ था? ठीक है, लागू हुआ था पूछ रहा है, लागू हुआ। ठीक है, प्रस्ताव कब आया था? 7 अगस्त 1905। लेकिन प्रभावी कब हुआ था? 7 अगस्त 1905, 16 अक्टूबर 1905, 1 नवंबर 1905 और 15 सितंबर 1905। तो औपचारिक रूप से मैंने बताया क्या होगा? 7 अगस्त 1905, जबकि 16 अक्टूबर को क्या होता है? प्रभावी हो गया था पूरी तरह, मतलब पूरी तरह लागू हो गया था ये। ठीक है, जिस तरह से हमारा संविधान जो होता है 26 नवंबर 1949 को जो होता है उस चीजों को लागू कर दिया जाता है, कंप्लीटली लागू नहीं किया जाता। ठीक है, लेकिन जो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू कर दिया जाता है, वैसे ही बंगाल विभाजन का भी प्रोसेस था लगभग। ठीक है, 3 डेट इसमें आता है। ठीक, बाकी हम आगे चलते हैं। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी? ठीक है, औपचारिक घोषणा फिर पूछ रहा है ये। स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी? औपचारिक घोषणा जो होता है वो 7 अगस्त 1905 को ही किया गया था। ठीक है, बाकी आगे हम चलते हैं। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले किस भारतीय नेता पत्रिका ने दिया था? कृष्ण कुमार मित्र के अपनी पत्रिका संजीवनी, अरविंद घोष के वंदे मातरम, बाल गंगाधर तिलक का केसरी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी का बंगाली। तो कृष्ण कुमार मित्र का जो होता है संजीवनी पत्रिका थी, इसी में सबसे पहले सुझाव दिया गया था। ठीक है, कि ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए और स्वदेशी को अपनाया जाए, मतलब जो भी चीज हम खाए या जो भी चीज पहने वो हमारा खुद का बना हुआ हो, स्वदेशी है। ठीक है, हमारे देश का हो। ठीक, बाकी आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? ठीक है, ये 2 क्वेश्चन पूछता है। एक तो पूछता है बंगाल का वायसराय ऑफ इंडिया कौन था बंगाल विभाजन के समय, एक बंगाल का लेफ्टिनेंट पूछता है। ठीक है, तो बंगाल का
लेफ्टिनेंट गवर्नर पूछ रहा है, तो ऑप्शन ए सर एंड्रयूस फ्रेजर, एच एच रिजले, ऑप्शन सी ब्रॉडरिक, ऑप्शन डी एटी अरुंडेल। तो ऑप्शन ए सर एंड्रूस फ्रेजर, ये जो थे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, बट वे वायसराय कौन था इस समय? वायसराय कौन था ये? तो हम जानते हैं लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन के समय वायसराय लॉर्ड कर्जन ही था, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। इन दो में से एक क्वेश्चन आपका पूछ सकता है, ठीक। बाकी आगे चलते हैं हम। 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन लागू होने के दिन पूरे बंगाल में किस रूप में मनाया गया था? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हो गया था, ये मैंने आपको बताया, ठीक। विजय दिवस, ऑप्शन बी शोक दिवस, ऑप्शन सी मुक्ति दिवस, ऑप्शन डी स्वतंत्रता दिवस। तो ऑप्शन बी जो होता है शोक दिवस के रूप में मनाया गया था, ठीक है। बाकी मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? ये मनाया गया था 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया था। क्या? 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया था मुक्ति दिवस, ठीक है। ठीक, तो आगे हम चलते हैं। स्वदेशी आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर बंगाल में कौन सा दिवस मनाया गया जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों ने एक दूसरे की कलाई पर धागा बांधा था? ठीक है, तो धागा बांधने का कॉन्सेप्ट राखी से होगा ही, और राखी का समय भी आने वाला है आपका, ठीक है। तो रक्षाबंधन दिवस, राखी दिवस, मैत्री दिवस, भैया दूज दिवस या फिर एकता दिवस। तो रक्षाबंधन दिवस या राखी दिवस के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। राखी दिवस उस दिन मनाया गया था जिस दिन, ठीक है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर मनाया गया था, ठीक है, बंगाल में, जिस दिन प्रभावी हो गया था क्या? बंगाल विभाजन, उसी दिन मनाया गया था ये, ठीक। आगे चलते हैं। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन का आधिकारिक कारण क्या बताया? अब ब्रिटिश सरकार जब बंगाल का विभाजन करेगी तो वो अपने हित में बताएगी, ठीक है। अपना हित कैसे करेगी? क्योंकि बंगाल बहुत बड़ा है जिसपे शासन या प्रशासन चलाना बहुत टफ हो रहा है, सबके पास मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच रही, सबका वेलफेयर नहीं किया जा सकता, बड़े होने के कारण सबके पास पहुंचा नहीं जा रहा है, इसलिए बंगाल को दो भागों में बांट दिया जाए तो उससे प्रशासनिक सुविधा आसानी हो जाएगी, लोगों तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाया जा सकता है, ऐसा कुछ कहती है ब्रिटिश गवर्नमेंट। बट ऐसा कहती है ब्रिटिश गवर्नमेंट, बट कुछ ऐसा नहीं था, ठीक है। तो क्या था? ऑप्शन ए प्रशासनिक सुविधा, ऑप्शन बी सांप्रदायिक दंगों को रोकना, ऑप्शन सी मुस्लिम बहुल प्रांत का विकास, ऑप्शन डी शिक्षा का प्रसार। तो ऑप्शन ए प्रशासनिक सुविधा, अंग्रेज क्या कहेंगे कि प्रशासनिक सुविधा के लिए हमने बंगाल का विभाजन किया, जबकि जो इंडियंस होंगे, जो इंडियंस इंटेलेक्चुअल होंगे, विद्वान होंगे, ठीक है, क्रांतिकारी होंगे, वो क्या कहेंगे कि इन्होंने हिंदू मुस्लिम को बांटने का काम किया, हमारी एकता को तोड़ने का काम किया, ठीक है, क्योंकि वहीं से सबसे ज्यादा विद्रोह पनप रहा था अंग्रेजों के विरुद्ध, ठीक है। आगे चलते हैं हम 10वां क्वेश्चन। स्वदेशी आंदोलन का मुख्य शीर्ष गीत कौन सा था? ठीक है, जन गण मन, वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा, अमार सोनार बांग्ला। तो सबसे मुख्य शीर्ष गीत क्या था उस समय? वंदे मातरम था, ठीक है। वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया ये आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। बाकी मैं 3 बता रहा हूं। जनगण मनगण किसका है? रविंद्रनाथ टैगोर का है, ठीक। जनगण मन किसका है? रविंद्रनाथ टैगोर का है। हमारा राष्ट्रगान भी है भारत का, सारे जहां से अच्छा किसका है? मोहम्मद इकबाल का है। ये पाकिस्तान चले जाते हैं भारत के विभाजन के बाद। अमार सोनार बांग्ला किसका है? ये भी रविंद्रनाथ टैगोर का है, ठीक है। और अमार सोनार बांग्ला आगे जाके बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी बनाया, ठीक है। इस समय राष्ट्रगान बांग्लादेश का अमार सोनार बांग्ला ही है, ठीक। रविंद्रनाथ, ठीक। बाकी वंदे मातरम किसका है ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक। आगे चलते हैं। प्रसिद्ध देशभक्ति गीत अमार सोनार बांग्ला स्वदेशी आंदोलन के दौरान किसने लिखा जो बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी बना? देखिए क्वेश्चन आ भी गया, ठीक है। तो किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर, जितेंद्र लाल राय,
काजी नजरुल इस्लाम, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा क्या? अमर सोनार बांग्ला, जो बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी है, आज भी राष्ट्रगान है बांग्लादेश का ये। ठीक है, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? चिदम्बरम पिल्लई, सी राजगोपालाचारी, टी प्रकाशम और श्रीनिवास शास्त्री। तो चिदम्बरम पिल्लई जो थे, इन्होंने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। कहां पे? मद्रास, चेन्नई में। ठीक है, आगे चलते हैं। दिल्ली में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सैयद हैदर रजा, ऑप्शन बी अजीमुल्ला खान, ऑप्शन सी लियाकत अली, ऑप्शन डी आशरफ अली। ठीक है, तो ऑप्शन ए सैयद हैदर रजा ने किया था। कहां पे? दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का बहिष्कार किया था। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का नेतृत्व किया था सैयद हैदर रजा ने। बाकी अजमुल्ला खां जो थे, ये कौन थे? ये 1857 की क्रांति में जो नाना साहब थे, उनके सलाहकार थे, मुख्य सलाहकार थे। ठीक है, अजमुल्ला खान। बाकी लियाकत अली, लियाकत अली ये पाकिस्तान चले जाते हैं स्वतंत्रता के बाद। ठीक है, भारत की आजादी के बाद जब भारत विभाजित होता है, लियाकत अली पाकिस्तान चले जाते हैं। आसिफ अली जो होता है 1942 की स्वतंत्रता क्रांति में पार्टिसिपेट की थी, थोड़ा आसिफ अली इनका नाम था पूरा। पंजाब और उत्तर प्रदेश में स्वदेशी आंदोलन को फैलाने का श्रेय मुख्य रूप से किन्हें दिया जाता है? देखिए, बात पंजाब की हो रही है, तो पंजाब के कौन व्यक्ति थे इसमें देखा जाएगा हम। ऑप्शन ए लाला लाजपत राय और अजीत सिंह, ऑप्शन बी भगत सिंह और सुखदेव, ऑप्शन सी लाला हरदयाल, ऑप्शन डी राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, तो ऑप्शन ए लाला लाजपत राय और अजीत सिंह, ये जो थे, इन्होंने स्वदेशी आंदोलन को फैलाने का काम कहां पे किया था? मुख्य रूप से पंजाब में। बाकी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब हुआ था? 23 मार्च 1931 को। लाला हरदयाल जो होता है, लाला हरदयाल प्लस सोहन सिंह भांगना किसके लिए जाने जाते हैं? गदर पार्टी की स्थापना के लिए जाने जाते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में हम देखें तो ये जो होता है अपने यूपी के शाहजहांपुर से थे। ठीक है, यूपी शाहजहांपुर, यूपी के शाहजहांपुर से थे। राम प्रसाद बिस्मिल जो होता है काकोरी ट्रेन एक्शंस के आरोप, काकोरी ट्रेन एक्शंस में राम प्रसाद बिस्मिल क्या कहते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल को मतलब गिरफ्तार किया गया था, वही काकोरी ट्रेन एक्शन के मतलब उसमें। ठीक है, बाकी इनको जो होता है फांसी गोरखपुर के जेल में दिया जाता है राम प्रसाद बिस्मिल को। इनके साथ रोशन सिंह लाड़ी और अशफाक उल्ला खां। ठीक है, इन लोग को भी, अशफाक उल्ला खां को फांसी जो होता है वो कहाँ पे? फैजाबाद में दिया गया था। उस समय फैजाबाद नाम था, इस समय अयोध्या नाम है। रोशन सिंह को जो होता है फांसी कहाँ पे दिया गया था? इलाहाबाद के नैनी जेल में दिया गया था। ठीक है, तो ये राम प्रसाद बिस्मिल। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्वदेशी आंदोलन को आंध्र प्रदेश के डेल्टाई इलाकों में किस नाम से जाना जाता था? आंध्र प्रदेश के डेल्टाई इलाकों। ठीक है, डेल्टाई इलाका मतलब आंध्र प्रदेश, अगर आप तटीय प्रदेश बनाएंगे तो आंध्र प्रदेश का क्षेत्र ये पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आंदोलन हुआ था। वंदे मातरम नाम से जाना जाता है, बंग भंग आंदोलन नाम से जाना जाता है, असहयोग आंदोलन के नाम से जाना जाता है, या स्वदेशी सत्याग्रह। तो हम इसमें देखेंगे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, आने की चांसेस है आपके एग्जाम में। बाकी आगे चलते हैं। स्वदेशी आंदोलन के दौरान छात्रों और जनता के सहयोग के लिए स्थापित स्वदेश बांधव समिति, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये आपके लिए ट्रिपल स्टार का क्वेश्चन है। ठीक, स्वदेश बांधव समिति के संस्थापक कौन थे? ऑप्शंस ए देखेंगे हम, अश्विन कुमार दत्त, कुलीन दास, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी सूर्यसेन, ऑप्शन डी बैरिस्टर प्रथमनाथ मित्र। ठीक है, तो ऑप्शन ए अश्विन कुमार दत्त किसके लिए जाने जाते हैं? स्वदेश बांधव समिति के लिए जाने जाते हैं, उसके फाउंडर जाने जाते हैं। ठीक है, सूर्यसेन को और किस नाम से हम जानते हैं? मास्टर दा नाम से हम जानते हैं। इनका दूसरा नाम भी जानते रहिए, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मास्टर दा। इन्होंने IRA की स्थापना की थी
और IRA का फुल फॉर्म क्या है ये आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, क्योंकि मैं प्रीवियस क्लास में पढ़ा चुका हूँ। बैरिस्टर प्रथम नाथ मिश्रा ये युगांतर के लिए जाने जाते हैं, युगांतर नामक संस्था जो कि क्रांतिकारी संस्था थी, ठीक। बाकी आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब की गई? ऑप्शन से 15 अगस्त 1906, ऑप्शन बी 16 अक्टूबर 1905, ऑप्शन सी 7 अगस्त 1906, ऑप्शन डी 11 दिसंबर 1906। तो 15 अगस्त 1906 को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की गई थी। बाकी 16 अक्टूबर 1905 को क्या प्रभावी हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को क्या प्रभावी हुआ था? बंगाल विभाजन। ये सब ध्यान दीजिएगा, डेट ही आएगा और एग्जाम के समय आप कंफ्यूज होंगे अगर आप नोट डाउन नहीं करेंगे, ठीक है। बंगाल विभाजन कब प्रभावी हुआ था? 16 अक्टूबर 1905। आगे चलते हैं। इसमें आप देखेंगे हर क्वेश्चन जो होता है घूम फिर के आ रहा है, क्योंकि हम सिर्फ बंगाल विभाजन पढ़ रहे हैं। बंगाल विभाजन से जितने भी इश्यूज हैं, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, सबको बनाया गया है। बाकी आगे चलते हैं। स्वदेशी आंदोलन के समय स्थापित बंगाल नेशनल कॉलेज के पहले प्रधानाचार्य कौन थे? अरविंद घोष, रविन्द्रनाथ टैगोर, सतीश चंद्र मुखर्जी, सुभाष चंद्र बोस। तो ठीक है, ऑप्शन से अरविंद घोष थे, ठीक है। बंगाल नेशनल कॉलेज के पहले प्रधानाचार्य थे ये अरविंद घोष, ठीक। आगे चलते हैं हम। स्वदेशी आंदोलन के समय स्थापित बंगाल नेशनल कॉलेज के पहले प्रधानाचार्य कौन थे? फिर वही क्वेश्चन आ गया, अरविंद घोष, रविन्द्रनाथ टैगोर, सतीश चंद्र मुखर्जी और सुभाष चंद्र बोस। तो अरविंद घोष ही थे, ठीक। बाकी आगे चलते हैं क्वेश्चन। स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर किस विख्यात कलाकार ने प्रसिद्ध भारत माता के चित्र की पेंटिंग बनाई थी? देखिए, भारत माता का जो कॉन्सेप्ट आता है, भारत माता के चित्र जो हम देखते हैं, उनकी मूर्ति के रूप में देखते हैं, वो कॉन्सेप्ट स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही आया। स्वदेशी आंदोलन के दौरान कब? मतलब बंगाल विभाजन के दौरान ही उभरा। और इसके जो चित्र बनाया था भारत माता का, वो कौन थे? हम ऑप्शन के थ्रू देखते हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, राजा रवि वर्मा और गगनेंद्र नाथ टैगोर। तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया था भारत माता का चित्र, ठीक है। राजा रवि वर्मा भी आधुनिक पेंटिंग के लिए जाने जाते हैं, आधुनिक चित्रकार हैं ये, ठीक है। राजा रवि वर्मा भी हाईलाइटेड थे। एक गाय का दूध देते हुए भगवान श्री कृष्ण को दिखाया गया था। इनकी पेंटिंग की नीलामी अभी हाल में की गई थी, बहुत महंगी पेंटिंग भी थी राजा रवि वर्मा की, ठीक है। बाकी आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज आपका लगभग 20 क्वेश्चन था, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए, ताकि आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाए। बाकी पढ़ते रहिए, ठीक है, अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। आपका एग्जाम आने वाला है, क्योंकि एग्जाम जब डेट आ जाएगा तो आप जान जाइए प्रेशर में आ जाएंगे। अगर आप डेली आधा घंटा, डेली कम से कम 2 घंटे या 3 घंटे आपको पढ़ना ही है। 3 से 4 घंटे अगर नहीं पढ़ेंगे तो कोई कंपटीशन बीट करना बहुत टफ हो जाता है, ठीक। तो डेली पढ़ते रहिए। अब बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।